तो हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था उप्स कंसेप्ट। क्या होता है उप्स कंसेप्ट, ये क्या कंटेन करता है, डेटा एंड फंक्शन। फिर उसके बाद कितने टाइप के उप्स कंसेप्ट होते हैं, 8 टाइप के, जो ये लिखे हुए हैं 8 टाइप के कंसेप्ट। उसमें क्लास क्या है, यूज़र डिफाइन, डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन एंटिटी दैट हैज़ ए स्टेट बिहेवियर इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि सपोज़ कोई कार है, उसके डिफरेंट नेम है, मतलब कार क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जो नेम ऑफ कार्स है वो क्या है, मेथड्स है। फिर एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग डेटा मेथड विद इन अ क्लास। पर्टिकुलर क्लास के अंदर क्लास भी हो, डेटा भी हो, वो विद इन अ क्लास हो, और क्लास इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का काम जो होता है कि वो हाइड करके रखता है बैकग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन को, और सिर्फ एसेंशियल इंफॉर्मेशन को बस शो करता है। तो हाइडिंग द डेटा। 2 टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आर देयर, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, सो क्या डेटा एब्स्ट्रैक्शन का काम क्या होता है, ये क्या करता है, शो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा एंड हाइड्स द अननेसेसरी डेटा। फिर है कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन, ओनली शो द इम्प्लीमेंटेशन एंड हाइड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का नाम एक डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। तो ये 2 टाइप्स होते हैं, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। कंपाइल टाइम में आता है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो होता है वो कंपाइल टाइम का टाइप्स है। तो कंपाइल टाइम में फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग में 2 टाइप्स होता है, यूनरी एंड बाइनरी। फंक्शन ओवरलोडिंग का काम क्या होता है, मल्टीपल फंक्शन विथ द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। मतलब कोई हम एग्जांपल हमने बनाया था, फंक्शन जो है विदाउट पैरामीटर आर्गुमेंट, फिर विथ आर्गुमेंट, एंड एक बनाया था हमने स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट। मतलब नाम सेम होगा फंक्शन, लेकिन जो आर्गुमेंट और पैरामीटर पास होगा वो डिफरेंट काइंड के होंगे। तो वो होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड सेकेंड है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जब भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में सपोज़ कोई मैंने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया, तो अगर ऑपरेंड्स इंटीजर ऑपरेंड्स के बीच में यूज़ किया प्लस ऑपरेटर तो वो ऐड कर देगा, और स्ट्रिंग के बीच में प्लस ऑपरेटर को यूज़ किया तो वो कॉन्केनेट कर देगा, जोड़ के बता देगा। ठीक है, तो ये है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फिर उसके बाद है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जो फंक्शन है उसमें 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, क्लास फंक्शन एंड फ्रेंड फंक्शन। क्लास फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल क्लास होता है। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है कि फ्रेंड फंक्शन का जो कीवर्ड यूज़ करते हैं विथ कीवर्ड फ्रेंड कीवर्ड से यूज़ किया जाता है। और इसका बेसिकली काम क्या होता है, वी कैन एक्सेस प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट डेटा आउटसाइड ऑफ द क्लास विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड कीवर्ड। ठीक है, तो फिर उसके बाद फ्रेंड फंक्शन, सिमिलरली फ्रेंड फंक्शन के जैसा ही फ्रेंड क्लास होता है। अभी फ्रेंड फंक्शन के सामने जो कीवर्ड अगर हम फ्रेंड लिखते थे वो अब क्लास के सामने भी लिख सकते हैं। तो ये जो होता है फ्रेंड क्लास का भी काम क्या होता है कि वी कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स आउट ऑफ द क्लास अनदर क्लास के जो प्रॉपर्टी है प्राइवेट में डेटा मेंबर और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को वी कैन एक्सेस विद द रेफरेंस। तो हम लोग फ्रेंड क्लास को यूज़ करते हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन पढ़ा है क्लास मेंबर फंक्शन एंड फ्रेंड फंक्शन। तो क्लास मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन का डिफरेंस आप पढ़ लेंगे। तो ये क्लास मेंबर फंक्शन जो इतने सारे हमने क्लास सिंपल बनाया था वो सब क्या है, क्लास मेंबर फंक्शन के थ्रू होता है। और फ्रेंड फंक्शन का भी हमने प्रोग्राम किया है, आप लोगों को मैंने लिखा भी दिया है, आप लोग देख लेंगे इसको। उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग।
ऑपरेटर ओवरलोडिंग में 2 टाइप्स होते हैं, यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मीन्स क्या होता है, हैविंग वन ऑपरेंड, मतलब a इज इक्वल टू a या b, जो भी यहाँ पे वन ऑपरेंड, एक ही सिंगल ऑपरेंड होगा। बाइनरी मीन्स क्या होता है, हैविंग 2 ऑपरेंड्स। जो भी यहाँ पे ऑपरेंड्स है इसमें प्लस होगा कुछ या माइनस होगा, मतलब 2 ऑपरेंड्स आर देयर व्हेन वी टॉक अबाउट बाइनरी ऑपरेटर। गॉट इट। अब हम आते हैं रन टाइम। नाउ रन टाइम एंड वी कैन से रन टाइम का टाइप्स जो होता है वर्चुअल फंक्शन। तो वर्चुअल फंक्शन जो है वो कहाँ एप्लीकेबल होता है, मेंबर फंक्शन विथ सेम नेम इन बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास। वर्चुअल फंक्शन गिव्स power to derived class function to override the function in its base class. Suppose हमारे पास मल्टीपल फंक्शन है जो कि सेम नेम के हैं, सेम पैरामीटर के हैं, एंड हमको क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। तो वर्चुअल फंक्शन का काम क्या होता है कि वर्चुअल फंक्शन जो है, वर्चुअल कीवर्ड को हम लिखते हैं उस मेंबर फंक्शन के बेस क्लास के मेंबर फंक्शन के आगे कीवर्ड लिखते हैं वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले। तो इसमें जो भी क्लास है बेस क्लास में जो फंक्शन है उसके